भारत अपने सैन्य ताकतों में लगातार इजाफा कर रहा है। भारत की ताकत का अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों, टैंकरों और अत्याधुनिक गन बनाने पर काम कर रहा है, जिसकी चर्चा भी अब काफ़ी तेज हो रही है। भारत ने अब मेक इन इंडिया के अभियान के तहत अब हल्के टैंक बनाने में भी सफलता हासिल कर ली है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी लाइट टैंक तैयार किया है। इसका गुजरात के सूरत में स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण भी हो चुका है, जिसे नाम दिया गया है जोरावर। सभी परीक्षणों से गुजरने के बाद इसे साल 2027 तक सेना में शामिल करने का अनुमान लगाया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से सबक लेते हुए इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशन यूएसबी भी जोड़ा गया है। इस टैंक की और क्या खासियत है, कितनी घातक है और चीन को कैसे टक्कर दे सकती है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। जोरावर टैंक को भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लॉर्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर बनाया है। एलएनटी के सूरत स्थित हजीरा प्लांट में इसकी टेस्टिंग की गई। डीआरडीओ के साथ मुखिया समीर भी काम इसके साथ थे। उन्होंने बताया कि सेना को शुरू में 59 जोरावर टैंक दिए जाएंगे और धीरे धीरे कर इनकी संख्या 295 तक हो जाएगी। उन्होंने बताया कि केवल 2.5 साल में 25 टन वजन वाला यह टैंक डिजाइन कर इसका पहला प्रोटोटाइप भी बना लिया गया है और अब इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। यह 6 महीनों में डेवलपमेंट टेस्टिंग के दौर से गुजरेगा। इस हल्के टैंक को ऊंचाई वाले इलाकों लद्दाख और गलवान घाटी में भी तैनात किया जा सकता है। वास्तव में हल्का होने के बावजूद यह पूरी तरह से बंदरबख्त टैंक है। वजन कम होने के कारण इसे दुर्गम से दुर्गम रास्तों से ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर प्लेन से भी इसे एक से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में पहुंचाया जा सकता है। हजारों फुट की ऊंचाई, उबड़ खाबड़ और बीहड़ पहाड़ी पर भी इसे आसानी से चढ़ाया भी जा सकता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि इसका मारक क्षमता में किसी भी प्रकार की कोई कोताही की गई है। जोरावर की मारक क्षमता इतनी अधिक है कि बड़े से बड़े टैंक पर भी ये भारी पड़ सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी जोरावर ड्रोन एकीकरण के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस है। इसमें सक्रिय सुरक्षा प्रणाली के साथ हर तरह की अत्याधुनिक ज़रूरतें भी हैं और अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मनों को मात दी जा सके। इसमें 105 मिमी की गन लगी है, जिससे एंटी टैंक मिसाइल दागी जा सकती है। मिसाइल सिस्टम के अलावा इसमें मुख्य तोप भी हैं, जो ही दूसरे हथियार चलाने का सिस्टम भी है। इसमें मॉड्यूल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है, तो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है, जो जोरावर को दुश्मन के हमले से सुरक्षित रखेगा। बेहतर मोबाइलिटी के साथ जोरावर में मिनिमम 30 HP टन का पावर टू पेट रखा गया है। साल 2020 में चीनी सैनिकों ने जब दादागिरी दिखाई तो गलवान में उसे मुंह की खानी पड़ी थी। गलवान में चीन की सेना पेंगोंग झील की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रही थी। तभी भारतीय सेना ने 15,000 फुट की ऊंचाई वाले चोटियों पर अपना झंडा गाड़ दिया, उसको पीछे ढकेल दिया था। यही नहीं, इतनी ऊंचाई पर भी 200 से ज़्यादा T-72 और T-92 टैंक तैनात किए गए थे। भारी होने के कारण इनको गलवान तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल लगा, इसलिए जोरावर जैसे टैंक की ज़रूरत महसूस हो रही थी। चीन ने अपने कम वजन वाले JTQ टाइप 15 टैंक गलवान घाटी में तैनात कर रखे हैं, जिसका मुकाबला अब जोरावर करेगा। हल्का होने के कारण यह पहाड़ी इलाकों में तेजी से चल सकता है। इसके अलावा रास्ता न होने पर इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से भी एक बार में 2 जोरावर टैंक ले जाकर तैनात किए जा सकते हैं। मीडिया में डीआरडीओ की टैंक लैब के निर्देशक राजेश कुमार के हवाले से बताया गया है कि आमतौर पर टैंक 3 अलग अलग तरह के होते हैं। ये 3 श्रेणियां वजन के आधार पर तैयार की जाती हैं। इनमें भारी टैंक, मध्यम टैंक और हल्के टैंक शामिल किए जाते हैं। इन टैंक को अपनी अपनी भूमिका निभाई जाती है। एक टैंक सुरक्षा के लिए होता है तो दूसरा आक्रमण के लिए। हल्के टैंक वास्तव में सुरक्षा और हमले दोनों की मिश्रित भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज दुनिया भर के कई देश हल्के टैंकों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें अमेरिका समेत पश्चिमी देश शामिल हैं, तो रूस और चीन भी इसमें पीछे नहीं है। रूस और चीन ऐसे टैंकों का निर्माण कर रहे हैं जो अमेरिका, रूस और चीन के ऐसे हल्के टैंकों पर दुनिया के कई देशों की निर्भरता है। वहीं अगर चीन के हल्के टैंक से तुलना की जाए तो गलवान में तैनात किए गए चीन के JTQ-15 टैंक ऐसे ही हल्के टैंकों की श्रेणी में शामिल हैं, जिसका वजन 33 टन से 36 टन के बीच है। ये चीनी टैंक 14,000 फुट की ऊंचाई पहाड़ों घाटियों में आसानी से काम करते हैं। इसमें लगे 1000 हार्स पावर के नरिंको इंजन 30 हार्स पावर प्रति टन से अधिक का पावर टू रेशियो जनरेट करते हैं। कम ऑक्सीजन वाले ऊंचाई वाले इलाकों के लिए यह पावर पर्याप्त है। अब भारत का जोरावर इससे भी हल्का होगा और इतना ही नहीं, पावर जनरेट करेगा। इसका मतलब साफ है कि हल्का होने के साथ साथ टक्कर लेने में भी काफ़ी दमदार साबित होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।